उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए मंत्रीगण, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री अमरिंदर प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री मतिलेसी सिंह जी, माननीय मंत्री श्री सुभाष सिंह जी, श्री सुनील कुमार जी, श्री जीवेश कुमार जी, श्री रामसूरत कुमार जी, जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री आलोक रंजन जी, जनाब जमा खान साहब, और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुहानी साहब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्तगण, सभी जिला पदाधिकारीगण एवं अन्य अधिकारीगण और भवन निर्माण विभाग के सभी पदाधिकारीगण, अभियंतागण एवं कर्मीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं बधाई देता हूं। और जो कुछ भी आज उद्घाटन का और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी दी जा चुकी है। तो ये जो आप सब लोग जानते हैं कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, अब तो हम लोगों ने शिक्षा विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का अलग अलग इंतजाम कर दिया है, वे उसका पूरा करते हैं। और दूसरा पुलिस से संबंधित। तो इसके अलावे बाकी जितने विभाग हैं और जितना भी काम है सब भवन निर्माण विभाग के द्वारा ही कराया जाता है। और इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में हल्का सा इन लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दिया कि कितना काम कराए हैं, बहुत सारी तस्वीरें इन लोगों ने दिखलाई है। ये अच्छी बात है, चारों तरफ काम हो रहा है और आज भी जो कई चीज़ों का काम पूरा हुआ इसका ये लोग कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं और नई चीज़ों का जो कार्यक्रम होगा उसकी शुरुआत करा रहे हैं, शिलान्यास करवा रहे हैं। तो यानी 16 विभागों का 188 योजनाओं का उद्घाटन और 16 विभागों का 56 योजनाओं का शिलान्यास, और इसके बारे में पूरी चीज़ें आप लोगों के द्वारा और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया जा चुका है। मुझे खुशी है और जो सबसे अच्छी बात मुझको लगी है कि ये जो मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय का जो भवन निर्माण है, ये काम इन्होंने पूरा किया है। मुझे खुशी है। ये काम को हम बहुत पहले से शुरू करवाए थे ताकि ये काम वहाँ पर हो जाए पूरे तौर पर, और इसको हम लोग कर रहे थे मधुबनी ज़िले में। उस जगह का चयन किया गया और कैसे क्या क्या करना है वहाँ पर जाकर के हम कम से कम 2-3 बार गए और एक एक स्थल को हमने देखा। तो चलिए अब काम पूरा हो गया। मुझको तो उम्मीद थी कि और पहले काम पूरा हो जाता, लेकिन आज काम पूरा हो गया है, तो इसके लिए मुझको खुशी है। और आप जानते हैं कि 2012 में ही हम सेवा यात्रा के दौरान गए थे और उसी समय हमने इस बात की घोषणा कर दी थी कि यहाँ पर ये काम करवाया जाएगा।
तो आज कम से कम 10 साल के बाद तो हो रहा है। 10 साल बीत गया लेकिन हो गया, तो आज कम से कम इस कार्यक्रम में आपने मुझको बुलाया, तो मुझे खुशी है कि ये काम तो पूरा कर दिया आप लोगों ने। और काफ़ी चीज़ होगा संस्थान के द्वारा, चित्रकला में सर्टिफिकेट होगा, डिग्री कोर्स शुरू होगा, बहुत सारी बातें ये सब की जा रही है, तो ये खुशी की बात है। तो इसका जो है, और ये समझ लीजिए कि ये संस्थान मधुबनी पेंटिंग को व्यावसायिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो बहुत अच्छी बात है, ये खुशी है। तो मिथिला ललित संग्रहालय में प्राचीन और विश्वविख्यात मधुबनी पेंटिंग्स को भी रखा जाएगा वहाँ पर, जो भी ऐतिहासिक है, खास चीज़ें, उसको वहाँ पर रखा जाएगा, ये भी तय किया गया। तो ये सब चीज़ लोग देखेंगे, जानेंगे, एक तो सीखेंगे इसके बारे में मिथिला पेंटिंग्स वगैरह के बारे में, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग सीखेंगे और उनका ज्ञान होगा, उनको डिग्री मिलेगी, उसके आधार पर वो काम करेंगे और सब जगह पर, सभी जगहों पर, तो इसकी बहुत प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया था। और दूसरी मुझको खुशी है कि आप जानते हैं कि 1917 में ही हम लोगों ने ये सब तय किया था। तो जो मोतिहारी और बेतिया दोनों जगह पर जो चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष था, उसी सिलसिले में हम लोगों ने तय किया था। अब कम से कम 2000 की कैपेसिटी का वो तय किया गया था, वो बिल्डिंग अब बन करके तैयार हो गया है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम वो दोनों तैयार हो गया, और वो भी 1917 में, 2017 में ही जो कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था, इसमें बापू का 100 दिन पूरा हो चुका था जब वो आए थे 1917 में। तो उसके बाद ही उसी सिलसिले में 2017 में ये सारा कार्यक्रम हुआ था, और उसी सिलसिले में हम लोगों ने 3 जगहों के बारे में तय किया था। तो 2 तो बन गया, बेतिया का और मोतिहारी का, और कम से कम अब मुजफ्फरपुर वाला अब शुरू कर दिए हैं, कम से कम शिलान्यास हुआ। तो ये भी खुशी की बात है, क्योंकि बापू गए थे तो सबसे पहले वो थे मुजफ्फरपुर, और वहाँ के बाद फिर आगे वहाँ गए थे। तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनेक जगहों पर सारा कार्यक्रम किया था, कहाँ वो रुके थे, कहाँ ठहरे थे, एक एक चीज़ को देखते हुए। तो कम से कम मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि साहब जो चीज़ 17 में तय किया, वो कम से कम आज 5 साल के बाद ही सही हो तो गया। तो मुझे खुशी है कि ये सब जो दोनों जगह के माने 2000 की क्षमता का सभागार बन के तैयार हुआ, तो इसके लिए मुझे खुशी है। और शिलान्यास के लिए भी जो बात, और बाकी सब जगहों पर जो कई चीज़ों का हो गया है उद्घाटन, वो तो आप लोगों ने बता ही दिया, कितने इंस्टीट्यूशन का हो गया है, सब जगहों का हो गया है, वो सब खुशी की बात है। और जो शिलान्यास भी हो रहा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सब जगह का। लेकिन आप जानते हैं कि जो वाल्मीकि नगर को में हम जो इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, आप जानते हैं कई वर्ष पूर्व से वहाँ इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोगों ने कोशिश की है कि वो क्या खासियत चीज़ है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो है, अब जो आप वहाँ पर सोच लीजिए कि जो चीज़ें हैं क्या है, वहाँ पर पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है, ये तीनों चीज़ है। कहीं भी आप देख लीजिए बिहार में ऐसी कोई जगह है, और देश भर में कहीं देखिए कहीं इतनी सुंदर जगह होती है कि 3 चीज़ें, पहाड़ भी है, जंगल है, और वहाँ पर नदी है, सब इतना इम्पोर्टेंस। और वहाँ जा कर के देखेंगे, और फिर तो जानते ही हैं कि वहाँ का जो जंगल है तो उसको तो और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने समझा था वहाँ पर कि वाल्मीकि नगर को में हम इको टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, और उसके लिए काम शुरू किया गया। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए जो काम आप लोगों ने किया है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो सब कुछ भी किया गया है कि जो वाल्मीकि सभागार, अब ये भी जा कर के वहाँ हम लोगों ने एक एक चीज़ को देख लिया, कहाँ पर बनेगा, स्थल का चयन किया है। तो कम से कम आज उसका आप लोग शिलान्यास कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। और उसी तरह से जो छूट गया था कि 2 जगह का तीसरा हमने जिक्र किया, ये 2000 का जो क्षमता का सभागार जो मुजफ्फरपुर में भी ये हो रहा है, तो ये कम से कम खुशी की बात है।
और बहुत सारा काम हुआ है आज, जो जिसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, सबके लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले से बनी है उसके बारे में भी लोगों को तो मालूम है ही और देख ही रहे हैं। यह बता लीजिए कि जो पटना में हम लोगों ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र नाम दिया है, और वहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ ज्ञान भवन, उसके बगल में बनवाया बापू सभागार, 5,000 की क्षमता। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी क्षमता का कोई सभागार नहीं है, तो बापू सभागार उसका नामकरण हम लोगों ने किया, वो है वहाँ पर। और फिर सभ्यता द्वार, उसके पीछे देख लीजिए, पूरी इतिहास को देखने के लिए, पौराणिक चीज़ों को जानने के लिए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने नामकरण किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, इसलिए सम्राट अशोक का एक सांकेतिक प्रतिमा लगाएं। किसी को तो मालूम नहीं है कि उनकी प्रतिमा कैसी थी, उनका जन्मदिन क्या था, ये नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक प्रतिमा हम लोगों ने वहाँ पर लगाई है। तो एक तो वहाँ पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का काम हुआ, और इसके अलावे जो बिहार संग्रहालय बना, ये पता है ना कि साहब, पटना संग्रहालय तो पहले से मौजूद है, और उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने जो बिहार में काम शुरू कर दिया, तो बिहार का जो बना है, और अब तो बिहार और पटना दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा भी जाएगा, उसके लिए भी काम की शुरुआत होने वाली है। सब कुछ हुआ। और फिर इसके अलावे आप जानते हैं कि सरदार पटेल भवन हम लोगों ने बनवाया। अब सरदार पटेल भवन है कि चाहे जैसा भी इसको स्थिति आ जाए, बुरी स्थिति आ जाए, भूकंप की स्थिति आ जाए, तो सबसे भीषण स्थिति भी आएगी, उसमें भी वो बिल्डिंग बचा रहेगा। और उसी में पुलिस को रखा गया है, और उसके साथ साथ और भी उसमें व्यवस्था वहाँ पर हम लोगों ने किया है। तो ये सरदार पटेल भवन का जो निर्माण किया गया है वो बहुत अच्छा है, और जो हम लोगों की इच्छा थी वो सरदार पटेल भवन भी हो गया। और उसके अलावे अभी हाल ही में एक और भी अंजुमन इस्लामिया भवन का भी, उसका भी जो निर्माण करवाया है, वो लगभग करीब करीब इनका काम पूरा हुआ है। तो अंजुमन इस्लामिया भवन भी बना है, वो बहुत अच्छा है। और फिर अभी हाल ही में बोध गया में ही महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, ये सब आपको तस्वीर दिखवा रहे थे, तो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। तो ये सब चीज़ें अच्छी बनी हैं, हम उसका इसलिए जिक्र करना चाहते हैं। इसलिए कई चीज़ों का काफ़ी अच्छे ढंग से भवनों का निर्माण किया गया है। और अभी जो कुछ चीज़ें बननी है, हालांकि उसमें ज़रा विलम्ब हो रहा है, इसके लिए मुझको कभी कभी तकलीफ़ होती है। खास करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, जो हम लोग वैशाली में इस काम को कर रहे हैं, इस काम में हम आग्रह करेंगे कि बड़ा तेज़ी से हो। एक बात ठीक है कि उसमें जो भी पत्थर से बनता है, सैंड स्टोन, तो राजस्थान से लाया जाता है, उसी में ये कोरोना के दौर में बहुत कठिनाई हुई थी, लेकिन फिर तो अब आना शुरू हो गया है। तो मेरे हिसाब से ज़रा तेज़ी से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाइए, तैयार हो जाए, और वहीं पर भगवान बुद्ध के का अस्थि अवशेष एक वहीं वैशाली में पाया गया था, इसलिए उसके लिए भी एक बनाया जा रहा है उस बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में। तो तेज़ी के साथ ये हो जाए। तो और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि राजगीर में जो आपका जो हम लोगों का है अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी का और क्रिकेट स्टेडियम का, और अब उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा हम लोगों ने देने का तय कर दिया। हम आग्रह करेंगे कि भाई ज़रा तेज़ी से काम हो। कुछ जगहों पर जो बहुत दिनों से काम चल रहा है, हम चाहते हैं, ज़रा अनुरोध करेंगे कि उसका काम भी ज़रा तेज़ी से हो जाए, काहे कि अब यूनिवर्सिटी बनने का भी निर्णय हो चुका है, इसलिए इस बात को देख लीजिएगा। और इसके अलावे तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर पटना में उसका नामकरण हमने APJ अब्दुल कलाम साहब का कर दिया, वो नहीं रहे तो इसलिए उनका नामकरण हमने कर दिया। साइंस सिटी यहाँ पर बना रहा है। हम तो देखे थे पश्चिम बंगाल में साइंस सिटी, हम एक बार जा कर के देखे थे, मुझको लगा और ऐसा मेरे मन में भावना आई कि यहाँ पर भी हम लोग एक साइंस सिटी बनाएंगे, और उसके बारे में निर्णय लिया, और उसके बारे में पूरा जगह का चयन किया गया, सब कुछ किया गया। और फिर APJ अब्दुल कलाम साहब चले गए तो उनका नामकरण हमने साइंस सिटी में कर दिया, और उसके लिए काफ़ी दिनों से काम शुरू हुआ। अभी हाल में जा कर के हम देखें, अभी जो चल रहा है काम,
तब तो काम चल रहा है। तो मेरा आग्रह है कि भाई ये साइंस सिटी वाला भी काम तेज़ी से हो जाए। और फिर बापू टावर भी बनवा रहे हैं, आप ज़रा देख लीजिएगा कि बापू टावर होगा तो नई पीढ़ी के लोग जो देखेंगे वहाँ पर, तो बापू के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एक एक चीज़ को जानेंगे, सारे महत्व, उनके महत्व की चीज़ों को उसमें इस तरह से लगवाया जा रहा है कि एक एक व्यक्ति को ज्ञान होगा। तो हमारा यही आग्रह है आप लोगों से कि कम से कम बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और राजगीर का में जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी का, क्रिकेट स्टेडियम का जो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, उसको ज़रा तेज़ी से काम कराइए। और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भी हम तो जाकर के देख आए हैं, ये इनके अधिकारीगण और सब लोग वहाँ पर साथ थे, तो उसको भी ज़रा तेज़ी से काम हो जाए। और बापू टावर तो हम पहले ही देख आ चुके हैं, तो बापू टावर का भी काम हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बनेंगी तो आप देखिएगा कि कितनी इससे प्रतिष्ठा होगी। आप जान लीजिए जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनेगा तो कितना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर ख्याल करिएगा। और बापू टावर बन जाने के बाद तो बापू के बारे में सब एक एक चीज़ को देखेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का तेज़ी से काम हो जाए। और आप लोगों ने तो बहुत सारा काम करवा दिया है, जितना काम हम लोग कर रहे हैं, आईटीआई का, पॉलिटेक्निक संस्थान का, इसका इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, कई जगहों पर जितने भी हैं, तो छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कई प्रकार का जो काम जिसके बारे में आप लोगों ने कहा ये सब हो रहा, ये सब तो अच्छी बात है, सब कुछ हो जाइएगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हम तो पिछली बार का मेरा ही वक्तव्य आप लोग अभी सुनवा रहे थे, तो हम यही कहेंगे कि जो मेरी जो इच्छा है बन तो जाए ही, लेकिन इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। हम फिर कहेंगे, आप जान लीजिए मेंटेनेंस पर हम जोर दिए हुए हैं। सड़क पर, पुल पुलिया पर और जो भवनों का निर्माण होता है उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। तो अब सिर्फ बन जाना ठीक नहीं है, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए एक एक चीज़ के लिए। तो ये मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। कुछ जगहों पर मेंटेनेंस का काम प्रारंभ है तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए मेंटेनेंस वाला काम होना चाहिए। और इसके लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अब आपका डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हम तो सब इंजीनियर से इस बात को, खास करके पथ वाले को, सड़क वालों को, पुल पुलिया जो बनता है, दोनों डिपार्टमेंट को भी, इंजीनियर्स को, सबको हमने कहा मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और आपके यहाँ भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस काम को ज़रा सब करिएगा कि इसका सबके रख रखाव के लिए ये बहुत आवश्यक है। और जो अभी अब इन दिनों जो काम शुरू हुआ है ये बहुत अच्छे ढंग से काम शुरू हुआ है। एक आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जितना ज़्यादा काम जितने बढ़िया ढंग से हो रहा है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में इन बातों को बताना चाहिए कि ये जो लाल पक्की ईंट था उसके जगह पर फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग हो रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम एक बार विदेश गए थे, देखे वहाँ पर, वहाँ से लौट करके आए, हमने कहा कि भाई हम लोगों को भी ये जो है ये फ्लाई ऐश ईंट का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अब मुझे खुशी है कि अब जो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा जितने सरकारी भवन बन रहे हैं उसमें ये पक्की ईंट नहीं, ईंटा का नहीं बन रहा है, अब ये बन रहा है फ्लाई ऐश ईंट का उपयोग किया जा रहा। तो इसके चलते काफ़ी अच्छे ढंग से ये काम हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात, एक बात जो हम लोगों ने अपना जो पहले से शुरू कर दिया, जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की, सारा सब कुछ जो कर रहे हैं हम लोग, पहले से जितना विकास का काम कर रहे हैं, और 15 के बाद से फिर 7 निश्चय 1 का, और अब इस बार 7 निश्चय 2 का, ये सब काम तो चल ही रहा, हो ही रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोगों को बीच में लगा, जिसके लिए हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई है, तो उसमें जो सारा काम किया जा रहा, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसको ध्यान में रख करके। और उसी के लिए जो सब कुछ को क्या है कि जितने साथ ज़्यादा हैं थर्मल पावर प्लांट, इसके लिए जो थर्मल पावर प्लांट से जो राख निकलता है उसी से फ्लाई ऐश ईंट का निर्माण, एक तो उसका शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने कर दिया है।
ये काम तो हो ही रहा, ठीक काम हो रहा। और इसके अलावे जितनी भी चीज़ें की जा रही है ताकि, और जो हमने कहा साथ इसके बारे में, जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में, कि जो कुछ भी इसमें काम होगा उस काम पर ध्यान दीजिए कि जितने जगहों पर जो किया जा रहा है ऊपर, वो बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए। एकदम पूरे तौर पर हर जगह पर इस पर चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो ऊपर से वर्षापात हो रहा है उस पानी को ठीक ढंग से नीचे सुरक्षित करके रखना। और उसके अलावे पूरे तौर पर हम लोग एक बात और इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कम से कम ऊर्जा के लिए भी, सौर ऊर्जा के लिए भी उसमें उन जगहों पर उसको विकसित करने का प्रयास करिएगा। तो जितने सरकारी बिल्डिंग बन रहे हैं तो इसमें दोनों चीज़ों पर पूरे तौर पर ध्यान दीजिए, सौर ऊर्जा के लिए ध्यान दीजिए, और जो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और सौर ऊर्जा का, ये दोनों चीज़ों के बारे में जो हम लोगों ने तय किया है जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत, कृपा करके ये हम चाहेंगे कि बहुत जगहों पर शुरू हुआ है ये सारे जितने हमारे सरकारी बिल्डिंग, और उसमें हम लोग इसमें सौर ऊर्जा का भी काम ऊपर से करेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरह से ऊर्जा में वृद्धि होगी और सौर ऊर्जा का काम होगा, तो इस सब का लाभ मिलने वाला है। और समझ लीजिए कम से कम जिस जगह पर वो बना रहेगा तो उसके जरिए तो सरकारी बिल्डिंग्स जितने हैं, सरकारी जगह जितने हैं, उसमें सौर ऊर्जा का ही उपयोग कितना होगा। तो किस तरह से इनका इस सब की उपयोगिता है, तो इसलिए हम इतना ज़रूर आग्रह करेंगे, एक तो मेंटेनेंस का, और दूसरा ये जो दोनों चीज़ों के बारे में कहा गया है कि जो कुछ भी हम लोगों का है, इन दोनों का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और इसके लिए सौर ऊर्जा का, तो इसको जो देख लीजिएगा, इसको दोनों चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा मेंटेनेंस का। और जो हमने आपसे आग्रह किया है कि ज़रा जो कुछ इम्पॉर्टेंट जगहें हैं उनको भी ज़रा तेज़ी से काम करके ज़रूर देख लीजिए तो बहुत खुशी होगी। लेकिन आज भी आप लोगों ने अनेक का शिलान्यास करवाया है और बहुत सारा काम पूरा हो गया है, तो इसके लिए मुझे खुशी है। और सभी विभागों का, जितने 16 विभागों के से संबंधित चीज़ों का आपने आज उद्घाटन कराया है और 16 विभागों से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, तो ये काम हुआ है। और हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि भाई जितना ज़्यादा पहले तो काम कम होता था, पूरा काम हो रहा, तो अब तो काम हो ही रहा, लेकिन जो काम हो रहा है वो पूरा बढ़िया काम होना चाहिए, ठीक ढंग से काम होना चाहिए, उसका रख रखाव होना चाहिए, और बाकी सब चीज़ें हैं जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जिन बातों के बारे में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है, उसके अंतर्गत जो सरकारी बिल्डिंग में जो होना है उस काम को ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए जितने हमारे इस विभाग से संबंधित अधिकारी, अभियंता हैं और उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनको हम विशेष तौर पर व्यक्तिगत रूप से आग्रह करते हैं कि जब भी कोई चीज़ का निर्माण हो तो देखिए ठेकेदारी करते हैं, तो आप इंजीनियर हैं और ठेकेदार तो ठेकेदारी करके अपना काम करता है, लेकिन इंजीनियर आप न हैं साहब। अगर कौन किसी को ठेकेदारी दिए हैं और वो कोई काम कर रहा है तो देखना तो चाहिए ही हर समय कि ठीक से निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसमें हर एक अधिकारियों को और इंजीनियर्स को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और मेंटेनेंस का काम तो ये तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, हम भी पढ़े हैं इंजीनियरिंग का, तो ज़रा याद रखिएगा सब इंजीनियर लोग कि हमको मौका मिल गया लोगों की सेवा का, तो कृपा करके हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मेरी बात सब इंजीनियर लोग मान लीजिए कि ज़रा मेंटेनेंस वाले काम में खुद भी पूरे तौर पर लग जाइए, नहीं तो सब जो है ठेकेदारे सब काम करता रहे। इसके लिए हम लोगों को और ज़्यादा इंजीनियर और ज़्यादा अधिकारियों की ज़रूरत होगी, उनकी नियुक्ति होगी, लोगों को खुशी होगी कि हमको सरकारी नौकरी मिली है। हम लोग तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को सरकार में काम करने का मौका मिले, तो इन सब चीज़ों पर भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। लेकिन जितना भी काम आपने किया है, जो भी आपने दिखलाया, उसका फ़ोटो बहुत अच्छा लगा। कई जगहों पर तो हम जाकर देखते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप काम बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।
और आज जिन चीज़ों का उद्घाटन हुआ इसके लिए भी बधाई, और उन सभी विभागों से संबंधित है उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूं, और जितनों की शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और यही आग्रह करूंगा कि जो भी काम है उसको जितना कम से कम समय में आप पूरा कर सकते हैं उस काम को पूरा करिएगा, यही मेरा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और जितने सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद कि इस अवसर पर अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्रदान करने के लिए। और अब मैं अभियंता प्रमुख श्री राकेश कुमार, भवन निर्माण विभाग से आग्रह करूंगी कि इस अवसर पर आप धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए।